राज्यसभा में मोदी के एक भाषण ने विरोधियों को अपना बना लिया। शिवसेना जो विरोधी है वो भी मोदी भक्त बनती नजर आई। आखिर कैसे राज्यसभा में सब कुछ बदल गया, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। गुलाम नबी आजाद के विदाई कार्यक्रम या विदाई स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी फूट फूट कर रोने लगे। कई बार उनके आंखों से आंसू आने लगे। कई सेकंड्स तक वो चुप रह गए। लेकिन उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आजाद के साथ उनकी दोस्ती कैसी रही है। उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार दोस्ती अपनी जगह। प्रधानमंत्री जब भावुक हुए तो समा पूरी तरीके से बदल गया। सबसे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार गुलाम नबी आजाद पर बोलते हुए क्या कहा। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो देखा आपने, वाकई बेहद भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री अपने दोस्त की विदाई पर बोल रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने अपने वो किस्से याद किए जो उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ बिताए। लेकिन इसके बाद सबसे विरोधी पार्टी यानी कि शिवसेना, जिनका प्रधानमंत्री मोदी से किस तरीके की लड़ाई है यह हर कोई जानता है, किस तरीके से उनका गतिरोध है, राजनीतिक गतिरोध, यह भी हर कोई जानते हैं। लेकिन जब संजय राउत खड़े हुए, जब संजय राउत ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, तब आप क्या कहेंगे? जी हां, भले ही महाराष्ट्र में उनकी सरकार है और वहां पर वो मोदी का विरोध लगातार कर रहे हो, भले ही वहां पर बीजेपी के नेताओं के ऊपर काली स्याही फेंकी जा रही हो, लेकिन आज राज्यसभा में संजय राउत भी बदलते नजर आए और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, आप खुद देखिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आजाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आजाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौट आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी अपने दिल की बात बोल दी। देखिए। और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में,
तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। वाकई ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली हो, जब विपक्ष और सत्ता साथ दिखी हो, जब दोनों नेताओं में एक जैसी जुगलबंदी दिखी हो, जब विरोध की जगह प्यार दिखा हो, जब शांति से सभी सांसद सुन रहे हो। वाकई तस्वीर बेहद हैरान करने वाली और नई तस्वीर थी। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।